भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ग्रहों में शनि ग्रह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। जैसे सूर्य और मंगल सबसे अधिक गर्म ग्रह हैं, ऐसे ही शनि सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। शनि का जो टेम्परेचर माना गया है विद्वानों के द्वारा वो -180 डिग्री है। -180 डिग्री शनि का तापमान है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। शनि कुंडली में जिनका भी 6वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी होता है, अर्थात जिनका मीन लग्न हो, जिनका कन्या लग्न हो या जिनका कर्क लग्न है, इन लग्न वाले जातकों का शनि हमेशा अशुभ फल देता है। कर्क लगन, कन्या लगन और मीन लगन, और कर्क राशि, कन्या राशि और मीन राशि, इनके लिए भी शनि अशुभ फल ही देता है। यदि शनि जन्म कुंडली में अच्छा बैठा हो और शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वराशि में हो या उच्च राशि का हो, या नवांश कुंडली में उच्च नवांश में हो, लगन से केंद्र या त्रिकोण या 11वें भाव में बैठा हो, तो राजयोग कारक हो जाता है। राज्य से लाभ देता है, बाहर से धन दिलवाता है, श्रीमान बनाता है, धनवान बनाता है, अत्यंत सुखी बनाता है, स्त्री पुत्र पौत्रादि परिवार इत्यादि का सुख देता है, भूमि भवन वाहन इन सभी सुखों की प्राप्ति कराता है, और राजा की भांति रहना सिखाता है। जातक सदैव प्रसन्न रहने वाला होता है और कोई अच्छा पद प्राप्त होता है या बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक होता है। जब शनि लगन से केंद्र में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, स्वराशि में बैठा हो, उच्च राशि में हो या उच्च नवांश में हो, लगन से केंद्र और त्रिकोण में हो, लेकिन 6, 8, 12 का स्वामी ना हो, शुभ ग्रहों से देखा जाता हो और बली हो, तो ये श्रेष्ठ उच्च कोटि का राजयोग दे देता है। शनि यदि लगन से 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, नीच राशि में हो, पापक ग्रहों के साथ हो, पापक ग्रहों से देखा जाता हो, और शनि की अंतर्दशा चल रही हो या शनि की 7.5 चल रही हो या फिर किसी पर ढैया चल रही हो, तो गवर्नमेंट से पीड़ित करता है, चलते हुए कार्यों में बाधा पैदा कर देता है, कार्य रुक जाते हैं, व्यापार रुक जाता है, सर्विस क्षेत्र में परेशानी आती है, शस्त्र आदि का, एक्सीडेंट आदि का भय होता है, पेट खराब रहता है, अपच रहती है, गैस की उत्पत्ति हो जाती है, चोर डाकू लुटेरों के द्वारा, ठगों के द्वारा व्यक्ति ठगा जाता है, धन की हानि होती है, स्थान का परिवर्तन हो जाता है, मानसिक कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलती है, ऐसा ऋषि पाराशर कहते हैं। शनि यदि द्वितीय भाव का स्वामी हो जन्म कुंडली में या 7वें भाव का स्वामी हो तो काफी पीड़ा देता है, मृत्यु के समान कष्ट देता है। अब विषय आता है कि शनि पीड़ा तो देता है, लेकिन इसका सबसे श्रेष्ठ और सरल और जल्दी से जल्दी प्रभाव देने वाला, कष्टों का हरण करने वाला ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि किया जाए?
जो कि अति सन्निकट भविष्य में शीघ्रात शीघ्र लाभ को दे। तो मित्रों याद रखना, शनि को सन्यासी कहा जाता है और शनि दंडी सन्यासी नहीं है, ये और याद रखना। शनि भगवा कपड़े पहन करके, लाल पीले कपड़े पहनने वाला सन्यासी नहीं है वो। याद कर लो आज से, सन्यासी में फर्क शनि है क्या वो समझना है, क्योंकि जब तक उपाय सटीक नहीं होगा तब तक शनि के उपाय का लाभ नहीं मिलेगा। तो शनि दंडी स्वामी सन्यासी नहीं है, शनि लाल पीले कपड़े वाला संत नहीं है, सन्यासी नहीं है, क्योंकि शनि को सन्यासी कहा गया और तपस्वी कहा गया है, बीतराग सन्यासी कहा गया है। अब वो कौन सा सन्यासी है फिर? तो शनि नागा सन्यासी है, अघोरी सन्यासी है। अघोर को ग्रहण करने वाला है, अघोर रास्ते पर चलने वाला है। तो शनि औघड़ सन्यासी है और नागा सन्यासी है। जो लोग शमशान में रह करके जो अघोरी होते हैं उन्हीं को औघड़ कहा गया है। तो जो अघोरी संप्रदाय के, जो अघोर संप्रदाय है, नागा साधु में माना जाता है, ये औघड़ भी नागा साधु ही होते हैं। प्रायः काले वस्त्र पहनते हैं, भस्म का जो लेपन करते हैं, शरीर पर जो भस्म मलते हैं और लंगोटी लगा करके रहते हैं, काला कंबल ओढ़ते हैं, या जो शमशान में रहते हैं, जिनकी त्वचा यानी स्किन हड्डी से चिपक जाती है, मांस खत्म हो जाता है, वयोवृद्ध हो, नागा साधु हो या फिर अघोरी हो, और काले कपड़े पहनने वाला और एकांत में रहता हो, शमशान में रहता हो या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ा रहता हो और भस्म का लेपन करता हो और 6 महीने के बाद स्नान करता हो, कुंभ में स्नान कर लेता हो, उनका भस्म ही स्नान होता है। तो जो भस्म से स्नान करते हैं, जो भस्म लपेटते हैं, जो अघोरी हैं, जो नागा हैं, जो औघड़ सन्यासी हैं, वो शनि है। इसलिए कहा गया शनि को बीतराग सन्यासी, जिसका राग खत्म हो गया है। कोई राग ही नहीं, न तो शरीर से कोई राग है, न संसार से कोई राग है, वो है वैरागी, विराग। तो ऐसे अघोरी सन्यासी को या औघड़ सन्यासी को या नागा सन्यासी फक्कड़ को, और उसमें भी वृद्ध हो, काले कपड़े पहनने वाला हो, शरीर पर मांस नहीं बचा हो, सूखा हुआ हो, ऐसे सन्यासी को यदि बाल वाला यदि बाल वाला काला कंबल और 14 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य जब शिशिर ऋतु होती है, अत्यंत शीतकाल होता है, शीतलहर जब चलती है, ऐसे समय में 14 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में, और इस प्रकार के सन्यासी को शनिवार के दिन यदि वर्ष में एक बार भी 14 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में कोई भी व्यक्ति जिसका शनि काफी बिगड़ा हुआ है, पीड़ा दे रहा है, चौथे 8वें 12वें भाव में चल रहा है, 7.5 में चल रहा है, नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, 6-8-12 का स्वामी है, उसकी मूल त्रिकोण राशि 6-8-12 में जा रही है, इस प्रकार के व्यक्ति को अगर वर्ष में एक बार 14 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में ऐसा जातक यदि 5 नागा सन्यासियों को, 5 अघोरी महात्माओं को, महात्मा से अर्थ शनि भिखारी नहीं है, वो भीख ना मांगता हो, शनि सन्यासी है, तपस्वी है, ऐसे सन्यासी के
5 सन्यासियों को 14 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी यदि एक एक बढ़िया सा मजबूत सा और उनको कम्बल दान कर देता है, और रात्रि में करे, दिन में ना करे, क्योंकि शनि रात्रि बली है, काल बली है। रात्रि में वो काल बली हो जाता है। शनिवार के दिन बढ़िया से सुंदर से काले कंबल वाल वाले खरीदे और सन्यासियों को 5 सन्यासियों को जाकर के दान दे दे, तो शनि का प्रकोप हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, बहुत श्रेष्ठ फल करने लगता है। बड़ा श्रेष्ठ और सुंदर उपाय है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।